हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव के बाद कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर भिवंडी सेकुलर फ्रंट के गठन की घोषणा की। चुनाव में कांग्रेस को 30, राष्ट्रवादी को 12 और समाजवादी को 6 सीटें मिली है, जिसके बाद कुल 48 नगर सेवकों के समर्थन से सेकुलर फ्रंट को स्पष्ट बहुमत मिला है। इस फ्रंट के चेयरमैन पूर्व आमदार एडवोकेट राशिद ताहिर मोमिन बने, जबकि कन्वीनियर आमदार रईस कासम शेख और को कन्वीनियर एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शोएब गुड्डू होंगे। नेताओं ने कहा कि जनता ने सूझबूझ के साथ सेकुलर विचारधारा को बहुमत दिया और इसी फ्रंट को मेयर व डिप्टी मेयर चुने जाएंगे। साथ ही आवाम से अपील की गई कि वे अपने चुने हुए नगर सेवकों से संपर्क कर सेकुलर फ्रंट को मजबूत करें, ताकि भिवंडी का भविष्य विकास और भाईचारे की राह पर आगे बढ़ सके। महानगर पालिका में बने सेकुलर फ्रंट के तहत यह लगभग तय हो गया है कि मेयर कांग्रेस पार्टी का ही होगा, क्योंकि कांग्रेस 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसके सभी 30 के 30 नगर सेवक एकमत बताए जा रहे हैं। नेताओं के अनुसार मेयर और उप महापौर के चयन में भिवंडी की परंपरा निभाई जाएगी, यानी अगर मेयर मुस्लिम समुदाय से होगा तो उप महापौर हिंदू समुदाय से बनाया जाएगा। मेयर पद के लिए कांग्रेस के कई चेहरे हैं जिन पर सहमति बनी है और केवल शीर्ष स्तर की मंजूरी बाकी है। सेकुलर फ्रंट की बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद रहे। भिवंडी के कैसर बेगम इंग्लिश स्कूल का 16वां वार्षिक ग्रैंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में छात्रों की छुपी प्रतिभाओं को मंच देने के अवसर से प्रस्तुतियां दी गईं, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े और स्टेज फियर दूर हो। स्कूल की प्रिंसिपल सोफिया अंसारी ने कार्यक्रम की सफलता का श्रेय स्कूल के सेक्रेटरी हारून सर और पूरे स्टाफ को दिया। इस मौके पर बताया कि स्कूल की शुरुआत एक छोटे कमरे में हुई थी और यहां अब करीब 800 से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही कैसर बेगम स्कूल में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें पहले 15 दिनों तक एडमिशन फी पर 50% की छूट मिल रही है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड को लेकर संकेत मिले हैं। भारत पर लगाए गए 25% अमेरिकी टैरिफ को हटाया जा सकता है। अमेरिका ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत में रूस के कच्चे तेल की खरीद में बड़ी कटौती की है, इसी वजह से अमेरिका टैरिफ पर दोबारा विचार कर रहा है। यह टैरिफ यूक्रेन युद्ध के बाद लगाया गया था। हालांकि भारत पर अब भी कुल 50% टैरिफ लागू है और अगर 25% हटाया जाता है तो सिर्फ 25% बना रहेगा। टैरिफ में राहत मिलने से भारतीय निर्यात को फायदा और भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में सुधार की उम्मीद बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को लेकर एनडीए की मजबूती का दावा किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि तमिलनाडु की जनता एक मजबूत और एकजुट एनडीए को प्राथमिकता दे रही है। जो लोग डीएमके की कथित भ्रष्टाचार व वंशवाद की राजनीति के बजाय सुशासन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए राज्य में विकास और स्थिर शासन का भरोसा विकल्प बनकर उभर रहा है और इसी संदर्भ में उन्होंने बीते दिन के कार्यक्रमों की झांकियां भी साझा की। उत्तर प्रदेश के बांदा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर एयर अटैक जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एडीएम कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य आम नागरिकों को यह जागरूक करना था कि किसी हवाई हमले की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मॉक ड्रिल में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी संबंधित विभागों और प्रतिभागियों के हिस्सा लिया और आपात हालात में तालमेल व त्वरित कार्रवाई का अभ्यास किया गया। गणतंत्र दिवस 2026 को पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूरी तरह देशभक्ति के माहौल में रंग गई है। लखनऊ में सरकारी इमारतों, प्रमुख सड़कों और अहम चौराहों को विशेष लाइटिंग से सजाया गया है, जिससे शहर की सुंदरता और भी बढ़ गई है। 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सुरक्षा व्यवस्था की भी कड़ी निगरानी की जा रही है और पूरे शहर में उत्सव और गौरव का माहौल देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। ताजा बर्फबारी से मनाली की सड़कों पर बर्फ जम गई है, जिससे यातायात बाधित हुआ और कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई। प्रशासन ने पर्यटकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी का असर अगले कुछ समय तक बना रह सकता है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NH-12 पर एक 14 पहिया ट्रक से 75 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक चालक गोपाल दास निवासी कुछ बिहार कोतवाली को मौके से गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह गांजा कुंज बिहार से बांकुड़ा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत के सम्मान में एक भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने इस अवसर पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनका न्यायिक योगदान सूर्य की तरह प्रकाशमान है। समारोह में उनके न्यायिक जीवन, निष्पक्ष फैसलों और देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में दिए गए योगदान को सम्मानपूर्वक याद किया गया।